मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शौकत वैसी और फ़ज़ीलत रमज़ान प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज तीसरा रोज़ा है और रमज़ान अल करीम का हर हर लम्हा अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का हामिल है। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। अब बंदा वही है जो अल्लाह की रहमतों को अपने दामन में समेटने की कोशिश करे। ये बड़े पुरनूर लम्हात हैं और इन पुरनूर लम्हात में नाज़रीन मोहतरम अगर कसरत से हम अल्लाह की जानिब रुजू करेंगे, नमाज़ें तो हम पढ़ते ही हैं, तहज्जुद का एहतमाम करें, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम करें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का एहतमाम करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम रमज़ान की फ़जीलत को न पा सकें। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उन लोगों में मेरा शुमार हो जाए कि जो नेक लोग हैं। जब अल्लाह रब्बुल जलाल की लिस्ट बने, जब फरिश्ते नाम तहरीर करें तो मेरा नाम नेक लोगों में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन मोहतरम ये नहीं फरमाया कि बेशुमार रोज़े रखो, नमाज़ें पढ़ो, ज़कात दो, सदक़ात व खैरात दो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरी मखलूक की, मेरे महबूबीन की, बंदों की खिदमत करो, अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हें नेक लोगों में लिख देगा। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे रोज़े नमाज ये अपनी जगह है, इससे इनकार नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो इस तनाजुर में है कि आप इन तमाम नमाज, रोज़े, ज़कात, खैरात, सदक़ात, इन सब के साथ साथ आप अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। तो जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है वो अल्लाह की नज़र में अरफ़ा व आला हो जाता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नाज़रीन मोहतरम ये महीना जो है मवासात का महीना है, हमदर्दी का महीना है, गमगुसारी का महीना है। तो कोशिश ये कीजिए अपने अतराफ़ व अकनाफ़ पर नज़र डालिए कि जहाँ जहाँ आपकी तवज्जो के लोग मुस्तहिक़ मौजूद हैं वहाँ उन तक पहुँच जाएँ, माली इमदाद करें और जिस तरह भी आप उनकी मदद कर सकते हैं करने की कोशिश करें कि ये महीना गमगुसारी का महीना है। रमज़ान अल करीम को जहाँ दीगर फ़जीलतें हासिल हैं, वहीं रमज़ान अल करीम को ये भी फ़जीलत हासिल है कि इसके मुख्तलिफ़ जो दिन हैं वो किसी न किसी शख्सियत के हवाले से अपनी जगह एक हैसियत और अहमियत रखते हैं। जिस तरह कि आज का दिन अगर देखा जाए 3 रमज़ान का दिन, तो ये दिन मखदूमा कायनात, खातून जन्नत, हज़रत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महबूब साहबजादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दिन है। और आप मखदूमा कायनात हुज़ूर की इतनी प्यारी और चहीती बेटी हैं, आप इतनी मोहब्बत फरमाते कि जब जनाब सैयदा तशरीफ़ लाती हुज़ूर के पास तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो जाने कायनात हैं, जो शान कायनात हैं, जो फ़ख्र कायनात हैं, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, हुज़ूर अपनी इस साहबजादी के लिए खड़े हो जाते। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े होकर आपका इस्तक़बाल फरमाते। और फिर यहाँ तक हमने पढ़ा है किताबों में, उलमाए किराम फरमाते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी चादर अतहर उतार कर बिछा दिया करते और फिर माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह उस पर तशरीफ़ फरमा हुआ करती। और फिर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक और अंदाज़ देखिए जनाब खातून जन्नत से कि हुज़ूर शहर से बाहर जा रहे हैं, शहर से बाहर कहीं सफ़र पर जाना है, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह के पास जाते, उनसे एक तरह से कहना चाहिए कि इजाज़त लेते, मिलते और फिर जाते। और अगर कहीं आप हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहर से बाहर से तशरीफ़ लाते, अपने शहर में आते, मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँचते या मक्कतुल मुकर्रमा में आते, तो हुज़ूर शहर में दाखिल होने के बाद मस्जिद जाते, मस्जिद से फ़राग़त हासिल करने के बाद हुज़ूर सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के घर जाते और सबसे पहले अपनी बेटी से जाकर मिलते। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि हुज़ूर को अपनी इस बेटी से कितनी मोहब्बत थी। और मेरी माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह का दर वो दर है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी तो सारी जो ज़िंदगी में बहारें हैं उसी दर के सदक़े हैं, माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह के दर के सदक़े हैं सारी बहारें। और जिसने इस दर को बढ़ा जाना, इन पंजतन को बढ़ा जाना, माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह के दर को बढ़ा जाना, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल जलाल उसे कामयाब व कामरान कर देता है। इसी हवाले से बात होगी। मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा है बहुत ही मुमताज़ और मोहतरम आलिम दीन के जो किसी हवाले तारुफ़ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में इनसे प्यार करने वाले मौजूद हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े शफ़ीक़, बड़े मेहरबान, और इनसे बड़ा हमारा एक अच्छा ताल्लुक़ भी है। अल्लाह रब्बुल जलाल इनके इल्म में और ज़्यादा बरकतें, वुसअतें अता फरमाए। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा मेहरवी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तीसरा रोज़ा है। जी बिल्कुल। तो अभी तो मकसद हम यही कहेंगे कि भाई इब्तिदा है, बिल्कुल इब्तिदा है। अभी आगे का सिलसिला जो है वो अभी बाकी है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा हामिद रज़ा मेहरवी साहब तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह ये हमारे साथ आज माँ खातून जन्नत के हवाले से जो गुफ्तगू होगी उस पर हम कुछ उस ज़िक्र से, माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह के ज़िक्र से कुछ अपने लिए राह नजात हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दुनिया की तमाम औरतों की, नेक औरतों की सरदार हैं और ख़ातून जन्नत हैं, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं। तो ये गोया कि जो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगी है वो रहती दुनिया तक औरतों के लिए एक मिशल राह है कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, इस पर इंशाअल्लाह कलाम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए मुमताज़ व मोहतरम नात खां अब्दुल हमीद पटनी। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हम्दे बारी ताला से शुरू करते हैं और आपसे ही इब्तिदा करते हैं, तो हम्दे बारी ताला पेश कीजिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। समझ में आ नहीं सकता, समझ में आ नहीं सकता, तू इतना मेहरबान क्यों है। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम। किसी को तख्त सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर के, किसी को तख्त सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर के। तेरी मर्जी मेरे मौला, तेरी मर्जी मेरे मौला, जिसे चाहे उधर कर दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम। मैं मुजरिम हूँ तेरे दर पर खड़ा इकरार करता हूँ। मैं मुजरिम हूँ तेरे दर पर खड़ा इकरार करता हूँ। तेरे महबूब से मौला, तेरे महबूब से मौला, मगर मैं प्यार करता हूँ। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कय्यूम या अल्लाह या रहमान या
हय्यो या कय्यूम। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लामा साहब, आज मौजू तो आपको मैंने अर्ज़ कर ही दिया है कि आज खातून जन्नत मखदूमा कायनात का दिन है, तो फ़ज़ाइल के हवाले से अगर पहले बात की जाए जी क्या फ़रमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका कि आज इस अज़ीम मौके पर आपने मुझे यहाँ लब कुशाई का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत अता फ़रमाए। आज जिस अज़ीम हस्ती को हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हैं, वो हस्ती कायनात में एक ही है, और वो जो मुजस्समा शर्म हया है, वो जो वारिस चादर ततहीर है, वाह, उनकी बारगाह के आदाब तो बेख़ताओं पर भी फ़र्ज़ हैं, हम तो सरापा ख़ता हैं। सही। मैं समझता हूँ कि जिनका नाम लेने के लिए ज़बान का वज़ू चाहिए और जिनका नाम सुनने के लिए कान का वज़ू चाहिए। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी साहबजादियाँ, 4 साहबजादियाँ हैं, सारी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं बेशक, और सबका अपना अपना एक मुकाम है। लेकिन उन 4 साहबजादियों में सबसे उम्र में छोटी और मर्तबे में सबसे बुलंद वाह, सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका नाम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी शहज़ादी का नाम फ़ातिमा क्यों रखा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी शहज़ादी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ने सैयदा को, इसकी औलाद को और इससे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नाम की ये फजीलत है कि नाम रखने की, अल्लाह ने इससे मोहब्बत करने वाले हर शख्स को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। अब यहाँ हम फजीलत की बात करें तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनकी अज़मत पर और उनकी शान पर बात करूँ, उनके मकाम। यहाँ तो आज हम उनका ज़िक्र करके ख़ुद को बुलंद कर रहे हैं, बेशक ऐसा। और ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल अल्लामा यूसुफ़ बिन इस्माइल नबहानी रहमान अपनी किताब में नकल किया है। वो फरमाते हैं कि अहले बैत का एक लम्हे का ज़िक्र करना, अहले बैत का एक लम्हे का ज़िक्र करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझ पर अल्लाह के करोड़ों एहसान हैं, लेकिन सबसे बड़ा एहसान ये है कि मैं अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो उनका मकाम यकीनी तौर पर कोई बयान कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ छोटी सी बात अर्ज़ करता चलूँ शौकत भाई कि इस बात पर तमामी उलमाए किराम का इत्तिफ़ाक़ है कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आराम फरमा है, वो ज़मीन का हिस्सा काबे से भी अफजल है, अर्श उला से भी अफजल है। बेशक। अब यहाँ समझना यह है कि वो ज़मीन जो है वो हुजूर के जिस्म का गैर है, हुजूर के जिस्म का गैर है, लेकिन हुजूर के जिस्म अतहर के लगने की बरकत से वो जगह, वो ज़मीन का हिस्सा काबे से भी अफजल है और अर्श उला से भी अफजल है। और जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, कि सैयदा कायनात जो है वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है, तो उनकी अज़मत और शान कौन बयान कर सकता है, उनके मकाम कौन बात कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सर से लेकर पाँव तक हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, सर से लेकर पाँव तक हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने अखलाक में, किरदार में, गुफ्तगू में, चाल ढाल में, आदात व अतवार में सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर हुजूर के मुशाबे किसी को नहीं देखा। और ये मोहब्बत कोई किस अंदाज से बयान की जाती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं, तो सैयदा कायनात खड़े होकर अपने बाबा जानी का इस्तकबाल करती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का बोसा देती हैं और अपनी मसंद पर बिठाती हैं। अगर इस दौर में कोई बेटी अपने बाप के लिए खड़ी हो जाती है, अदब करती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है, और बेटी यकीनी तौर पर उसे बाप का अदब करना चाहिए और करती हैं। लेकिन कमाल मोहब्बत ये है कि जिस लम्हे सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाती, तो मेरी मां आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सैयदा तय्यबा ताहिरा का जाने कायनात, बिल्कुल बेशक, शान कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात खुद खड़े अपनी बेटी के लिए। इस अज़मत का अज़ीम, क्या बात, किसी के लिए मिसाल नहीं मिलती। मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज़ किया है कि कायनात में एक ही हस्ती है। और फिर अल्लामा इकबाल रहमा ने जो बात की, और अल्लामा इकबाल रहमा फरमाते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ अस्से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, कि मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो एक निस्बत से अज़ीज़ हैं कि
वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। सही। लेकिन सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये 3 निस्बतों से 3 निस्बतें हासिल हैं। और निस्बतें, पहली निस्बत ये है कि सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमामुल अंबिया की शहज़ादी हैं। सही। दूसरी निस्बत ये है कि ये हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हैं। और तीसरी निस्बत जो किसी को हासिल नहीं है वो सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा हैं। तो ये तीनों निस्बतें देखी जाएँ तो अल्लामा इकबाल ने बड़ी कमाल बात की है। हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा, हाँ क्या बात, सुबहान अल्लाह, खातून अव्वल, बिल्कुल बेशक, और पहली खातून जो इस्लाम में दाखिल और हुई, जिन्हें रब का सलाम आता है। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब खाना लेकर हुजूर के लिए जाती गारे हिरा में। अच्छा वो भी क्या मंजर होगा अल्लामा साहब के जो एक मक्के की रुअसा में जिनका शुमार है, बिल्कुल रईस हैं एक तरह से, मालदार औरत है, बिल्कुल, वो जनाब सर पर वो हुजूर के लिए रोटियां और ये सब रख के चल पड़ी हैं। और फिर अल्लाह सफर देखें आप कैसा, बिल्कुल एक लम्हे सोचा जाए। और हम अब जब जाते हैं और जो धूप खुशनसीब कैसी है, गर्मी कैसी होगी उस जमाने में, और फिर संगलाख वो पथरीली जमीन, और अभी जो खुश नसीब जाते हैं गारे हिरा, गारे सौर, तो कई कई दिन तक थकन का एहसास रहता है कि यानी इतनी बुलंदी है। और उम्मुल मोमिनीन अम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना लेकर जाती हैं। और जब एक दफ़ा आप खाना लेकर चली तो रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को भेजा। और बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है इससे कबल के हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की बारगाह में आके सलाम करें या सरकार अम्मा खतीजा को सलाम करें, इससे पहले खतीजा को खुदा का सलाम कहना। अल्लाह। तो जिनकी वालदा के लिए रब का सलाम आए, वालदा का ये आलम है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वालदा का ये आलम है, वालिद गिरामी का वो आलम है, शौहर गिरामी का एक और आलम है, अलग अलग है। साहबजादान जो है वो भी किसी और शान के मालिक बिल्कुल बिल्कुल बेमिसाल है सारे, तो यहाँ बयान नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें असल जो है कि हमें जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको उनकी सीरत पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मकसूद यहाँ, अच्छा आप फरमा रहे थे कि साहबजादगान जो है वो माँ भी हैं तो हुसैन की माँ है। बेशक बेशक। तो मखदूम, अच्छा एक कॉलर हमारे साथ है, फिर इंशाल्लाह यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब कैसे हैं आप? शौकत साहब मैं कराची से अमजद बात कर रहा हूँ, आपका शो ही मैं देख रहा था, तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और आपके जो मेहमान इस टाइम आप मौजूद हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई आप खैरियत से हैं? जी मैं एक्चुअली मैं कॉल करने पे मजबूर हो गया था क्योंकि मैं आपका शो देख रहा था, आप जिस तरह वाक़यात माशाल्लाह से बयान कर रहे हैं और जिस तरह आप लोग के सेगमेंट से, मैं कल भी आपका शो देख रहा था माशाल्लाह। इसके अलावा आपका सेट माशाल्लाह से ईच एंड एवरीथिंग माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त है, और आपकी जो वाक़यात बयान करने की जो अदायगी है सर, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। जज़ाकुमुल्लाह। अमजद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, आपने कॉल की, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये जनाब अमजद चौधरी साहब थे, हमारे बिज़नेस प्लस से एक प्रोग्राम करते हैं मार्का, तो ये मार्का के होस्ट हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि ये हमारे प्रोग्राम को इन्होंने अप्रिशिएट किया और सराहा और हमें कॉल की। अच्छा अल्लामा साहब, कमालात के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से बात हो रही है, तो माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह की जो उम्र मुबारक है, यानी जो हमने पढ़ा है किताबों में या उलमा से जो सुना है, कम थी आपकी? बहुत कम थी। और कितनी बहुत छोटी उम्र में अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया है वो तो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ हम मोहब्बत की बात करते हैं, नबी करीम, जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं तशरीफ़ ले जाते हैं तो सबसे आखिर में जिनसे मुलाकात होती है तो वो सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सही। आपने देखा होगा, हम अभी जब कोई बाहर से आ रहा हो, एयरपोर्ट पे लोग देने के लिए जाते हैं, वालिद है तो वो सबसे पहले जब जा रहा हो कहीं तो सबसे आखिर में उस सबसे छोटे बच्चे को, या जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है ना, उससे जो है वो प्यार करता है, उससे मोहब्बत करता है, और बाकी सबसे मुलाकात होती है, आखिर में उससे मिलता है। और जब वो बाहर से वापस आ रहा होता है, बहुत सारे लोग उसके लिए इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, हार लिए होते हैं, लेकिन वो सबसे पहले उसकी आंखें जो हैं वो उस छोटे को तलाश कर रही होती हैं कि पहले मुझे उससे मुलाकात करनी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक वालिद जो है अपने बच्चे से, जो एक होता है हर इंसान फितरी तौर पर सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन किसी किसी से ख़ास मोहब्बत होती है। तो सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर की जो मोहब्बत है कि हुजूर जब तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहले
मस्जिद नबी शरीफ के बाद अगर किसी से मुलाकात होती है, किसी के घर पे हुजूर तशरीफ़ ले जाते हैं, वो भी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अब यहाँ एक बात और मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ, एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, इससे मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबी शरीफ से आप तशरीफ़ लाए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पास से गुज़रे तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशबू मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघ कर बाहर तशरीफ़ लाया और आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज थोड़ी देर मेरे मेहमान बन जाएं और मुझे ये मेज़बानी का शर्फ़ बख्शते तो बड़ी करम नवाजी होगी। और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में कहीं भी तशरीफ़ फरमा होते तो सहाबा कहते हैं कि हमें सरकार को तलाश नहीं करना पड़ता, बल्कि मदीने की गलियों की खुशबू बता देती सरकार कहाँ तशरीफ़ फरमाए और पहुँच जाया करते थे। तो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वो खुशबू मुस्तफ़ा सूंघकर तशरीफ़ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह आप थोड़ी देर के लिए मेरे मेहमान बन जाएँ और मुझे मेज़बानी का शर्फ़ बख्शें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हज़रत अबू अयूब अंसारी फरमाते हैं कि मैंने जल्दी से चटाई बिछाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और मैंने घर में एक बकरी का बच्चा था उसे ज़िबा किया, जल्दी से घर में खाना बनने के लिए कहा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ये वाज़े हो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूख लगी है और शदीद भूख लगी है और मैंने जल्दी से कि इतनी देर में खाना बनेगा, मैंने जल्दी से जाकर जो है वो खजूरों का खोशा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने पेश कर दिया कि जब तक ये खाना तैयार होता है आप जो है वो खजूरों का ये खोशा आप तनावुल फरमाइए। कहते थोड़ी देर गुजरी थी और फिर खाना तैयार हो गया, दस्तरखान लग गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दस्तरखान लगा तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें छमाछम बरसने लग गईं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक रोटी और चंद बोटियाँ लेकर अपने ग़ुलाम से कहा कि ये ले जाओ और हमारे घर दे आओ, कई दिन हो गए हैं कि सैयदा कायनात ने कुछ नहीं खाया। तो ये कितनी मोहब्बत प्यार है, किस अंदाज से बयान किया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल रखते हैं। अच्छा, एक तो मकसद अब ये जो बातें जब सुनते हैं ना तो एक अजीब कैफियत इंसान पर तारी हो जाती है कि हम चंद जो रोज़े हैं ना, गिनती के रोज़े, वो हम पर भार पड़ जाता है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। फिर रोज़े में जनाब हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रोडों पे लड़ रहे हैं, घर में लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ाइयाँ, माँ बाप बच्चों पे गुस्सा, बच्चे जो ना माँ बाप पे गुस्सा, बीवी को गुस्सा आया तो शौहर पे चढ़ दौड़ी हो, शौहर को गुस्सा आया तो बीवी पे जनाब उसने, अब वो जबकि सहरी कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक ठाक सहरी कर रखी है, दही पराठे सब खाया हुआ, लेकिन ज़रा सा भी वो जो बर्दाश्त का जो मामला है वो नहीं है। उधर जो मखदूम कायनात हैं, जो हुजूर जो जाने कायनात हैं, शान कायनात है, उनका ये आलम है। एक और मुझे आपकी बात से बात याद आई कि वो माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, क्या फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज़ में लेटे हुए थे कि आपका जो निचला धड़ मुबारक है वो एक तरफ था और आपका सर जो है और ऊपर का धड़ जो है दूसरी तरफ था। तो आपको तशवीश हुई, आपने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाकर हिलाया और पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या हुआ, ये कैसी कैफियत में आप लेटे हुए? तो फरमाया कि आयशा मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अल्लाह, बिल्कुल 3 दिन से खाना नहीं खाया और हम उसी नबी के उम्मती और उसी ख़ानदान के मानने वाले, उसी ख़ानदान से प्यार करने वाले, हमारी ये कैफियत है कि अगर एक वक्त से दूसरे वक्त का खाना नहीं मिले तो हमारे जनाब ज़बान पे नाशुक्री और न जाने नाज़रीन मोहतरम कैसे कैसे अल्फाज हम अदा कर रहे होते हैं और ये सारे कुफ्रिया कलिमात हमारी ज़बान से अदा हो रहे हैं। अल्लाह में इससे बचाए। बाज़ लोग तो यहाँ तक कह रहे होते हैं कि जी अल्लाह को हमारे ही घर मिल गया, हमारे ही घर में ये भूख और फाका अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह उतरना था, हमारे ही घर में ये मुसीबत आनी थी। अगर हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को देखें, आपके घराने को देखें, उनकी कुर्बानियों को देखें तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पेट पर पत्थर बांध कर गुजारा करते थे और हमें सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर अगले वक्त की रोटी ना मिले तो ज़बान पर शिकवे शिकायत और न जाने अल्लाह की कैसी कैसी नाफरमानी ज़बान से अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, वो थोड़ा सा मैं ये आवाम की दिलचस्पी के लिए मैंने कुछ बातें अर्ज़ कर दी। असल हमारा मौजू इस पर भी होना चाहिए, बल्कि यहाँ बताना ये चाहिए और ज़रूरी है, इस बात यकीनी तौर पर आपने इस पर प्रोग्राम किया होगा कि रोज़ा जो है उसकी हकीकत यही है कि ताकि तक़वा हासिल किया जाए। अब
अब सब सामने हो तो चले नहीं खाया जाता, अकेले कमरे में हम बैठे हैं और उस वक्त भी सारी चीज़ें नेमतें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? इसलिए कि हमें यकीन होता है कि हमारा रब हमें देख रहा है। तो इसलिए रब कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जिस तरह तुमसे पहली उम्मत तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, कि तक़वा तुम्हें हासिल हो जाए। और इसी तरीके जब इंसान रोज़ा रखता है तो जब उसे ये एक यकीन हासिल हो जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो जब ये यकीन हासिल हो जाए तो उसे बाकी मामलात में भी ये सोचना चाहिए कि जब वो इंसान झूठ बोलता है तो उसे यकीन होना चाहिए मेरा रब मुझे देख रहा है। जब वो ग़ीबत करता है, जब वो गुनाह करता है, धोखा देता है, किसी का हक मारता है, तो हर मामले में उसे यकीन रखना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर रोज़ा रखने के बाद ये सारी चीज़ें जो आपने भी बयान की हैं, अगर वो झूठ भी बोलता रहा, ग़ीबत भी करता रहा, धोखा देता रहा, रिश्वत भी लेता रहा, वो सारे मामलात करता रहा, तो फिर इस रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मुंह पे दे मारा जाएगा ऐसा रोज़ा? जी बिल्कुल, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस हदीस कुदसी है, मेरा फरमा रहा है कि सौम ली व नाज़ी भी, यानी रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। और एक में ये है कि सौम ली व उज़्ज़ा भी, यानी मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन इसलिए कि ये इंसान को नहीं पता चलता। अब हम में से कितने यहाँ रोज़ेदार हैं? अल्लाह साहब, बात ये है कि हम इस बात को सुन तो लेते हैं बड़ी आसानी से ना, कि अल्लाह फरमाता है कि जी रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा हूँ। सुनते हम ज़रूर हैं, बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। बिल्कुल, रसूलुल्लाह को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। जी हाँ, थोड़ी सी गर्मी हुई तो हमने कहा जी कल से रोज़ा नहीं रखना, कल से रोज़ा नहीं रखना। और ज़रा सा भी अगर वो ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो जी डॉक्टर ने कहा जी नहीं रखना रोज़ा। हालांकि मैं ये अर्ज़ करूँ शौकत भाई, अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखें ये सारी बातें अगर हम दीन को, ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, अगर हम दिल से इसे सुने तो हमें समझ में आए, दिल के कानों से सुने तो हमें समझ में आए कि अल्लाह फरमाता है कि भाई रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा हूँ। बिल्कुल, मैं इसकी जज़ा हूँ, अल्लाह इसकी जज़ा है। रोज़ेदार की दो खुशियाँ ना, एक अफ्तार का वक्त है, वो खुशी होती है जब इंसान रोज़ा अफ्तारी करता हो, एक खुशी है जब रब का दीदार होगा, रब का दीदार, ये यकीन हो इस बात पर, तो फिर क्या ही बात है। तो रब का दीदार जिसे होगा उससे दुनिया की सारी चीज़ें मिलनी, बिल्कुल मिलनी, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया की सारी नेमतें या उखरवी सारी नेमतें या मैदान हश्र में सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह का दीदार, बेशक, तो जिसे वो हो गया। अच्छा, माँ सलामुल्लाह अलैह के, सैयदा सलामुल्लाह अलैह के हवाले से जो निकाह के बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए, कब निकाह हुआ और फिर कब आप हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के अक़्द में आई? इसी हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा पहले कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने भी रिश्ता ये पैगाम भेजा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला फरमाया और खामोशी इख्तियार फरमाई। तो एक मौके पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ फरमाएँ। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि मेरा जी कहता है, मेरा दिल कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जी चाहता है सैयदा कायनात से रिश्ते के लिए, लेकिन वो शर्म व हया की वजह से हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर नहीं हो सकते, और वो शायद और शादी के अखराजात ना होने की वजह से हो सकता है वो हुज़ूर से ना अर्ज़ करते हों। तो आज चलकर ये मामला हज़रत अली से पूछते हैं। बाज़ लोग यहाँ ये गलत फहमी होती है कि आपस में कोई प्यार नहीं था, आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसको भी ज़रा दूर किया जाए। अच्छा। कि ये रिश्ता लेकर जो अभी तरगीब दिलाने वाले हैं वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अंसारी के बाग में मज़दूरी कर रहे हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर ये मामला रखा कि अली आप चाहते हैं? तो हज़रत अली फरमाया कि मेरा बिल्कुल जी चाहता है, लेकिन मैं शर्म हया की वजह से अर्ज़ नहीं कर सकता, मेरे पास है ही कुछ नहीं, वो शादी के जो अखराजात हैं वो भी नहीं। अब ज़रा गौर कीजिए इस बात पर कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं आप जाकर हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करें और शादी के जो अखराजात हैं उससे आप बेफिक्र हो जाएँ, वो जितने भी मामलात हैं हम करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे देखिए कि रिश्ता कराने वाले कौन हैं, तरगीब दिलाने वाले कौन हैं, भेजने वाले कौन हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त जो है वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे और जाकर बड़े अदब के साथ बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कैसे आना हुआ? खामोश बैठे हैं, अदब और शर्म व हया की वजह से हज़रत अली ने कुछ नहीं फरमाया। दूसरी मरतबा पूछा और फिर खामोश बैठे रहे। तीसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अली सैयदा के रिश्ते के लिए आए हो, सैयदा के रिश्ते के लिए आए हो, और अदब के साथ सर झुका के अर्ज़ करते जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आया हूँ। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अभी जिब्रील अमीन ने आकर मुझे खबर दी है, मेरे रब का ये हुक्म है कि मैं अपनी बेटी सैयदा का निकाह तुमसे कर दूँ, तुम्हारे पास है क्या? अब हमारे यहाँ एक मामला यहाँ बहुत बड़ी एक बात मैं और अर्ज़ करूँगा, जहाँ आपने भी फरमाया ना कि हज़रत अली जो है वो गए हुज़ूर के पास और जाके अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मतलब हुज़ूर ने पूछा बिल्कुल कि किस लिए आना हुआ है, फातिमा के निकाह के लिए आए हो। हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी है
यानी आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में कि बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है अगर किसी के बेचारे के माँ बाप नहीं हैं या कोई और रिश्तेदार नहीं है, वो खुद पहुंच गया भाई रिश्ता लेके कि भाई मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना बेटा बना लें, इस अंदाज जी में जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो जनाब वो वालिद गिरामी फरमाने लगे भाई गुस्ताख, बेअदब, शर्म व हया नहीं है, बिल्कुल ऐसा। आप जो है ना वो खुद ही आ गए अपना मुंह उठा के रिश्ता लेने के लिए, किसी और को आप बेचते आप किसी बड़े को बेचते, बहुत सारी चीज़ों में। तो अब ये भी हुजूर की ज़िंदगी से या इन मामलात से हमें सबक मिलता है बिल्कुल कि अगर कोई ऐसा मौका है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल सबक मिलता है। और देखें ना, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। हज़रत अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़िरा है, तलवार है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलवार रख लो, जिहाद में काम आएगी, ज़िरा बेच दो। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले ज़िरा बेचने के लिए। अल्लाह अकबर। रास्ते में मुलाकात होती है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अली कहाँ जा रहे हैं? खुशी थी, पैगाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया, इससे बड़ी बात क्या होती है। खुश थे, फरमाए ज़िरा बेचने के लिए जा रहा हूँ, सरकार ने कबूल फरमा लिया। ज़िरा कितने की है? अब कोई इस इख्तिलाफ में पड़ जाए कि मैंने इतनी कीमत बता दी है, इसमें तो इतना नहीं लिखा था, तो मैं इसलिए क्योंकि लाइव देखा जा रहा है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितनी भी उसकी कीमत थी ना उस ज़िरा की, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कई गुना बढ़ाकर उसकी कीमत अदा की। फरमाया कि ये मुझे आप दे दें और मैं ये ज़िरा ख़रीद लेता हूँ। आपने ज़िरा बेच दी और चंद लम्हों के बाद फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अली अगर कोई तोहफ़ा दे तो रख लेना चाहिए कि नहीं रख लेना चाहिए? तो हज़रत फरमाया बिल्कुल अगर कोई तोहफ़ा देता हो तो उसे रखना चाहिए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि वो तो मैंने उसकी कीमत अदा कर दी है, अब ये ज़िरा जो मैंने आपसे ख़रीदी है ये मेरी तरफ से आप शादी का तोहफ़ा समझ के रख लीजिए। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है सहाबा किराम और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का। हाँ, हमारे यहाँ जो इस वक्त मैं एक बहुत अहम बात जो इस वक्त हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पर जो वालिदैन देख रहे हैं, हमारे यहाँ पहले से जहेज़ की लिस्ट बनती है। ये एक अहम बात है। जब सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये एक पैगाम आज की सीरत से ये ज़रूर जाना चाहिए। हमारे यहाँ पहले से एक जहेज़ तय किया जाता है, इतना नहीं हुआ। मुझे याद है कि कुछ ऐसे निकाह में उठना पड़ा इस बात पर, जी वो पहले से तो बातें तय थी ना, वो उसमें कुछ कमी आ गई है, लिहाजा हमने रिश्ता ख़त्म कर दिया, निकाह नहीं हो सकता। तो अब ये देखें कि हमारे यहाँ एक लालच, जब बुनियाद मकसद लालच, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें देख के शादी करनी चाहिए। एक कॉलर को शामिल कर बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, हुजूर ने क्या फरमाया? जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहेज़ गालिबन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है जनाब। जहेज़ के हवाले से अर्ज़ कर रहा था, हमारे यहाँ जो पहले लिस्टें बन जाती हैं उसकी वजह से शौकत नहीं, आप ये भी इशारा फरमाया ना कि चार चीज़ों से 4 वजह हैं जिनसे रिश्ता ऐसी भी थी जहाँ पे आपको उठना पड़ा। जी हाँ, कि उन्होंने कहा जी ये हमारी डिमांड थी, बिल्कुल ये पूरी नहीं हुई, लिहाजा निकाह हम नहीं करेंगे, यहाँ रिश्ता करना नहीं। बस छोटी सी वजूहत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुस्न देख के रिश्ता किया जाता है, माल देख के रिश्ता किया जाता है, नसब देख के, ऊंचा ख़ानदान देख के रिश्ता किया जाता है, और चौथी चीज़ ये है कि दीन देख के रिश्ता किया जाता है। अल्लाह, हुस्न है, माल, ख़ानदान और दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या देख के रिश्ता करना चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन देख के रिश्ता करना चाहिए। हमारे यहाँ माज़रत के साथ इस माशरे में हुस्न देखा जाता है, माल देखा जाता है, ऊंचा ख़ानदान देखा जाता है, दीन नहीं देखा जाता। दीन की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती कि वो उसका दीन से कितना। अरे सर, देखा भी जाता है तो कहा जाता है कि जी वो तो जो दूल्हा जो है वो तो मौलवी है। मौलवी है, बिल्कुल मौलवी है भाई, वो तो मस्जिद में बैठा रहता है भाई, नमाजें बहुत पढ़ता है भाई। ये हमारी दीन से दूरी है ना, अल्लाह, हम इसको हम समझ नहीं रहे। अब जहेज़ में शौकत भाई बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ, क्योंकि रूहानी इलाज के हवाले से हम बहुत सारे मसाइल सुनते हैं, जब बहुत सारी अच्छी बच्चियाँ हैं जो जहेज़ ना होने की वजह से घर पे बैठी बूढ़ी हो रही है, ऐसे ही सिर्फ जहेज़ नहीं उनके पास। और फिर माशरे में ज़ाहिर सी बात अपनी नाखुशी करने के लिए एक बेटी की शादी करते हो हम इतना उधार ले लेते हैं, इतना कर्जा ले लेते हैं, वो बेचारा बूढ़ा बाप एक जो कर्जा लेता है उसे उतारते उतारते इतना वक्त लग जाता है कि बाकी बच्चियाँ घर में बैठी रहती हैं। मैं यहाँ आज ये पैगाम अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ जहेज़ की बात आती है और सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद चीज़ें दी हैं, चंद चीज़ें, मशकीज़ा है, चक्की है, बिस्तर है, और बिस्तर भी वो जो चमड़े का है उसमें खजूरों की
चाल जो है वो भरी गई है। वो मुख्तसर सा जो सामान है, मुख्तसर सा सामान जो दिया गया है। आज जहाँ अब इस बात पर कोई एतराज़ कर सकता है, जी हज़रत मैं अल्लाह ने दिया है, अगर हम अपनी बेटी को दे रहे हैं तो आप इससे कोई इस्लाम मना कर रहा है। मैं एक अर्ज़ करता हूँ, जहेज़ का एक मौजू है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लाखों का सामान अपनी बच्चियों को दें, आप लाखों का सामान दें, अपनी बच्चियों को दें, बिल्कुल दें, लेकिन जहां आप लाखों का सामान अपनी बच्चियों को देते हैं, उन्हें साथ में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब भी तोहफे में दें, उन्हें सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत की भी किताब तोहफे में दें कि ये बेटा, ये जो सामान है, ये दौलत जो मैंने दिया, ये इसलिए है कि ताकि तुम आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सको। लेकिन साथ में वालिद को चाहिए, बड़े भाई को चाहिए, माँ को चाहिए, वो अपनी बेटी को ये नसीहत भी करे कि बेटी ज़िंदगी ऐसे गुजारना जैसे उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा ने गुजारी है, ज़िंदगी ऐसे गुजारना जैसे उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गुजारी है, और ज़िंदगी ऐसे गुजारना जैसे हसनैन करीमैन की अम्मी जान ने गुजारी है। क्या बात है। एक मुख्तसर सा वक्फा है, इंशाल्लाह वक्फे से लौटेंगे तो फिर मजीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं। माँ खातून जन्नत, शहज़ादी कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है, और उनके ज़िक्र से यकीनन इंसान को रोशनी मिलती है। हमारी बहनों को रोशनी मिलेगी, उन बहनों को रोशनी मिलेगी जो दिल से माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र सुनेंगी। तो इस जिक्र को सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान आप देख रहे हैं। और इस वक्त जो आपके इल्म में है कि रोज़ाना की तरह ये हमारा इस वक्त टाइम है किचन सेगमेंट का, यानी कि मज़ेदार अफ्तार का। और हमारे साथ हमेशा की तरह आपके इल्म में है कि रोज़ाना हमारा साथ दे रहे होते हैं आमिर इकबाल साहब, जो मशहूर और मारूफ शेफ़ हैं। और आप इनकी जो दिलचस्प रेसिपीज़ हैं, यानी 2 अब तक हम ट्राई कर चुके हैं, पहले में फ्रूट चाट और दूसरे में चना चाट। और आज हम आमिर भाई से सीखेंगे कि भाई तीसरी ऐसी कौन सी ख़ास रेसिपी है जो आज ये तेज़ी से हमें बनाना भी सिखाएंगे, और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि कितनी टेस्टी है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है। आपकी दोनों रेसिपीज तो कामयाब हो गई। थैंक ये यू। रोजाना फीडबैक देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल जरूरी होता है सर, फीडबैक होगा। बताता हूँ आपको कि यार आपका बनाया हुआ आइटम जो हमें पसंद आया, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हमारे सब जो पार्टिसिपेंट होते हैं या मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, सबको पसंद आया। और आप खैरियत से? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का क्या आज क्या सूरत हाल है? सर आज सूरत हाल ये है कि अभी वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पकोड़े समोसे लोग खा रहे हैं, चना चाट वगैरह खा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा हल्की चीज़ रखें। अच्छा। क्योंकि वो जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और ख़ास तौर पे फ्राइड चीज़ें जब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो अभी जो है फ्राइड आइटम नहीं है आज? बिल्कुल भी फ्राइड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसके अंदर कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं है, हेल्दी है और लाइट है। हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्प्रेड सैंडविचेस। ठीक है जी, क्योंकि चिकन जो है आपके प्रोटीन्स पूरे करेगा, मेयोनीज में क्योंकि आपके ऑयल भी होता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी की जो ऑयल की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करता है। और आपकी ब्रेड जो है इसमें फाइबर, और उसके साथ वेजिटेबल्स भी हम शामिल करेंगे इसमें। ठीक है, हमें चाहिए क्या क्या इसके लिए? ब्रेड चाहिए स्लाइसेस, बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन चाहिए हमें उबला हुआ, और रेशा हुआ चिकन चाहिए, मेयोनीज चाहिए, नमक चाहिए हमें, और उसके साथ साथ काली मिर्च का पाउडर, और वेजिटेबल्स आपने जो भी ऐड करनी हो सैंडविच में, टमाटर, खीरा, प्याज, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। और सलाद पत्ता ज़रूर ऐड करें, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग होता है। और अभी जो सीज़न है वो खीरे का है, गर्मी में बहुत सस्ता होता है, तो आप ज़रूर उसको शामिल करें। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ये करना है कि जनाब अली, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। सबसे पहले चिकन है, ठीक है जी, और चिकन में आपने शामिल करना है सॉल्ट एंड पेपर, नमक हस्बे जायका, सही, और उसके साथ साथ उसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। क्योंकि आम तौर पे आप ये पैकेट में बने हुए जो स्प्रेड्स होते हैं, जो आप बच्चों पार्टी को खिलाते हैं सैंडविच जिसके, और सैंडविच में स्कूल में दे के भेजते हैं, उसका आपको कुछ पता नहीं होता कि वो कौन से चिकन से बना हुआ है, क्या बना और हुआ वो है, कुछ पता नहीं है, पूरी की पूरी मुर्गी को इन्होंने कीमा बनाया हुआ है और उसमें से निकाल के वो बना के बेचते हैं। तो थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे तो आप अपने आंखों से। वैसे आमिर भाई एक बात है, आपके इस बात से रिलेटेड बात है कि भाई आजकल ये जो सिस्टम है इससे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए ना।
बिल्कुल करनी चाहिए। और तैयार चीजें आती हैं, हमें क्या पता किस चीज में बनी हुई है, कौन सी मुर्गी है, कैसी मुर्गी है। आपको एक्चुअली किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता है। जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पैकेटेड आती हैं, पैकेट में बंद, उसका आपका किसी को भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि इसमें क्या शामिल हुआ हुआ है, क्या नहीं हुआ हुआ, या क्या तो अच्छा है। उससे बेहतर ये नहीं कि आप अपने हाथों से अपने सामने बना के बच्चों को दें। बिल्कुल बना के दें, और थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, और थोड़ा सा आपको ये होगा कि कुछ चीज़ें कम होंगी, आपको प्रिजर्वेटिव्स या फूड आर्टिफिशियल फूड कलर्स नहीं डाल सकते, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। आप खुद जब घर पे बच्चों को बना के देंगे तो आपका दिल में तसल्ली होगी, कम से कम हाइजेनिक तो होगा, कम से कम वो साफ़ सुथरा होगा जो आप बना के देंगे। इस तरीके से आपने इसको मेयोनीज, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मिक्स कर लेना है, तो ये आपका ज़बरदस्त किस्म का चिकन स्प्रेड जो है वो बन जाएगा। और जब घर में आप बनाएंगे चिकन स्प्रेड, तो कम से कम 3 दिन आप उसको आराम से चला सकते हैं। अगर कवर करके रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आप 3 दिन तक उसको कम से कम चला सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम सैंडविच के लिए ब्रेड जो है इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जब ब्रेड पे लगाते हैं तो आइसबर्ग पहले लगाते थे, सलाद पत्ता पहले। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले इसके ऊपर स्प्रेड करना चाहते हैं चिकन, या फिर आप इसके ऊपर सलाद पत्ता लगाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कम्प्लीटली। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको अच्छे तरीके से चिकन स्प्रेड जो है उसको इसके ऊपर फैलाना है, बिल्कुल इक्वल करके। और आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, चीज़ डालना चाहते हैं चीज़ शामिल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेसिक हमारा मकसद शो करने का ये होता है कि हम आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं, उसके बाद आप उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो अवेलेबिलिटी हो उसके मुताबिक से। सही, इस तरीके से आपने इसको फैला देना है। ठीक हो गया। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कोई यहाँ पे बहुत कोई जिसको कहते हैं कि बहुत कोई नेक बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं अपने शो में भी यही बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी आप सैंडविच खाते हैं ना, तो आप क्या देखते हैं, उसकी जो किनारियाँ होती हैं ये कटी हुई होती हैं। तो ये किनारी भी उसी रोटी से ही बनी है, उसी मैदे से ही बनी है, जिससे ये बाकी ब्रेड बनी। तो उसको फेंका मत करें, लोग उसको गार्बेज में फेंक देते हैं। तो सिर्फ उस वक्त ये ख्याल कर लिया करें कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है। तो बहुत सारा खाना आमिर भाई ज़ाया होता है, बहुत सारा खाना ज़ाया होता है। अफ्तार पार्टियों में आप देखें कितना वो ज़रा सा खाते हैं, खजूर और थोड़े से जो और फ्रूट वगैरह खा के बाकी से फेंक दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे होता है। अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए और हमें हमारी इस्लाह फरमाए, आमीन। तो एक और हम सैंडविच जो है ना इससे वो भी बना सकते हैं। वी हैव मिक्स। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि मैं नेक बनने की कोशिश नहीं करता? मैं बताता हूँ, क्यों नहीं कहते कि यार मैं तो इस्लाह की कोशिश करता हूँ? मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि जो लोग मीडिया पे आते हैं तो उनके बारे में लोगों की परसेप्शन कभी कभी ऐसे हो जाती है कि यार ये शायद टीवी पे ऐसे बोलते होंगे बहुत ज़्यादा, या बहुत अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। और आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा सैंडविच नहीं खाया होगा जिसके मैंने ब्रेड निकाली हो। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ वो काम खुद करूँ और फिर उसके बाद लोगों को उसके लिए कहूँ। तो ये है जी, 4 बेसिस बन गई हैं। उसके ऊपर हम सलाद पत्ता, जो दूसरे 4 स्लाइसेस हैं उनके ऊपर हम सलाद पत्ता लगा देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से। रामा साहब, ये आपके लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अभी नहीं, अफ्तारी के बाद नहीं। अफ्तारी के बाद इस तरीके से ये अफ्तार में खाना है आपने जी, और खा के आपने हमें बताना है कि भाई ये कैसा बना। जी ज़रूर। अच्छा, खीरा जब भी आप यूज़ करते हैं सैंडविच में, जी, कोशिश क्या करें थिन स्लाइसेस उसको यूज़ किया करें। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा थिक स्लाइसेस यूज़ करते हैं तो सैंडविच क्लोज नहीं होता आपसे, और फिर आप उसको खाने की जंग में ही लगे रहते हैं, गिर जाता है और खुल जाता है सैंडविच। बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस तरीके से प्यार से इसके ऊपर क्यूकम्बर्स जो हैं वो लगा देने हैं। और वैसे भी गर्मी होती है तो खीरा तो वैसे भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि काफ़ी मिकदार में पानी होता है खीरे के अंदर, उसकी तासीर भी ठंडी होती है। बिल्कुल। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खजूर के साथ मिला के खाया करते थे। आप नोश फरमाते थे ये, और आप फरमाते थे कि मैं खजूर की गर्मी को खीरे के ठंडक से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, या ख़त्म होती है, कुछ ऐसे मफहूम है उसका। ठीक हो गया जी। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके ऊपर इस तरीके से सलाद पत्ता रख देना है और उसके ऊपर आपने ये ब्रेड दूसरा स्लाइस रख देना है। ठीक है जी, इसी तरीके से ऐसे। और फिर आपने टमाटर भी ऐड करेंगे इसमें? टमाटर मैं ऐड नहीं करूँगा, अच्छा, क्योंकि मुझे पर्सनली टमाटर नहीं अच्छे लगते सैंडविच में। अच्छा, इसलिए आप नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। मतलब इसमें लेयर बन सकती है? बिल्कुल लेयर बन सकती है। इसमें एक लेयर टमाटर की लग सकती है, इसमें चीज़ की भी लेयर आ सकती है, एक स्लाइस की भी लग सकती है, प्याज की भी खाना चाहता है। बिल्कुल, प्याज की भी लग सकती है और टमाटर की भी लग सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा सर्विंग
डिश है उसको निकालते हैं बाहर। सैंडविच को इस तरीके से आपने क्या करना है। आमिर भाई तो बहुत ही आसान है, तो मैं भी कर सकता हूँ घर में। सर ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी बना सकता है। सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि आपको जब वो हो जाएगा ना बनाने का, जस्तुजू हो जाएगी और फिर आपको मज़ा आएगा। कुकिंग जो ऐसा काम है कि एक दफ़ा आप करने लग गए ना सर, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको लत पड़ जाए, बस लत लग जाएगी, आदत लगनी चाहिए एक दफ़ा। इस तरीके से आपने सैंडविचेस जो हैं उनको इसे लगा देना है। ठीक है जी, राम साहब देखें, रखने का भी स्टाइल देखें, अभी डिज़ाइन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं और फिर लास्ट जो है उसको हम इसको फोल्ड करके और इसको हम रख देते हैं ऐसे। ज़बरदस्त जनाब अली, हमारे ज़बरदस्त किस्म के चिकन स्प्रेड सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। क्या बात है आमिर भाई, इंतहाई तेज़ी से यही कुछ हो सकता है। बिल्कुल, टाइम कम हो और आपने कुछ खाना हो, भाई अल्लामा साहब थोड़े से मुख्तसर से टाइम में इतना कुछ खाने के लिए मिल जाए, ये 2 टाइम के लिए बहुत है, मेरे लिए कम से कम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आमिर इकबाल साहब अपने इंतहाई माहिराना अंदाज के साथ हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तेज़ी से जो क्विक रेसिपी जो है वो उन्होंने तैयार की, और ये चिकन मायोनीज सैंडविच था जो आमिर भाई ने तैयार किया। ये आमिर भाई की स्पेशलिटी है कि आमिर भाई बड़ी तेज़ी से आते हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ पका पकू के चले जाते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे पर हम जा रहे हैं, वक्फे से लौटेंगे इंशाअल्लाह तो हमारा सेगमेंट होगा वाक़यात अंबिया किराम। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन किराम, प्रोग्राम फजीलत रमज़ान और वक्त हुआ है प्रोग्राम में वाक़यात अंबिया का। वाक़यात अंबिया के हवाले से आपके इल्म में है कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। आपके जो ज़मीन पर पहले आपकी पैदाइश पर बात की गई, उसके बाद फिर आप ज़मीन पर उतारे गए, और ये हम पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुके हैं तफसील के साथ। मौरख़ीन लिखते हैं कि आदम और हव्वा ने सबसे पहले भेड़ की ऊन का लिबास ज़ेबतन किया। पहले ऊन को काटा, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने एक जुब्बा तैयार किया, फिर बीबी हव्वा ने भी एक कमीज़ और ओढ़नी तैयार की। और इस मामले में भी उलमा में इख्तलाफ है कि जन्नत में आदम और हव्वा की औलाद पैदा हुई कि नहीं हुई। एक कौल ये है कि उनकी औलाद सिर्फ ज़मीन में पैदा हुई, और एक कौल ये है कि उनके यहाँ औलाद जो है जन्नत में भी हुई, यानी काबिल और उनकी बहन जो है वो जन्नत में पैदा हुई। ये नाज़रीन मोहतरम जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जो विलादत का दिन था वो जुमे का दिन था। बहरकैफ आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, आपके यहाँ औलाद होती रही। हर दफ़ा इनके यहाँ लड़के और लड़कियाँ पैदा होती, यानी एक लड़का और एक लड़की पैदा होती। और कहा ये हुक्म ये था कि एक जोड़े की लड़की की शादी दूसरे जोड़े के लड़के के साथ कर दी जाए, इस तरह दूसरे जोड़े की लड़की की शादी पहले जोड़े के लड़के के साथ कर दी जाए। ये सिलसिला काफ़ी मुद्दत तक चलता रहा, और एक वक्त में पैदा होने वाले लड़के और लड़की की शादी बाहमी तौर पर जायज़ न थी। अल्लाह रब्बुल जलाल के फरमाने आलीशान के ए नबी उन पर, इन लोगों पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या इन्हें सुनाओ कि जब उन दोनों ने कुर्बानी की, बस उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। काबिल ने कहा मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा, यानी काबिल की कुर्बानी जो है वो कबूल ना हुई, हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई। तो काबिल ने कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा, और हाबिल ने कहा अल्लाह सिर्फ परहेजगारों से कुर्बानियां कबूल करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल नहीं करने वाला, अपना हाथ मैं तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं जो जहानों का परवरदिगार है, बेशक मेरा इरादा है कि तू मेरे और अपने गुनाह के साथ लौटे। बस काबिल के नफ्स ने उसे अपने भाई को कत्ल करने पर उभारा। नाज़रीन मोहतरम, काबिल ने जो है शैतान के वरगलाने में आकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, उसे मार डाला, और वो घाटा पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल की शान देखिए कि अब काबिल की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हाबिल की जो लाश है उसका क्या करूं। एक रिवायत है कि वो कई साल तक जो है
उसे अपने कंधों पर लिए फिरता रहा। कुछ मुख्तलिफ रिवायत हैं इस हवाले से। अब वो परेशान है कि मैं इस लाश का क्या करूं, इसे किस तरह छुपाऊं। तो अल्लाह रब्बुल जलाल की शान देखिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने कौवा भेजा, एक कौवे को काबिल की तरफ भेजा ताकि वो काबिल को ये दिखाए कि अपने भाई की मैयत को कैसे छुपाया जाए। उस कौवे ने, एक मरा हुआ कौवा उसके पास था, उससे जमीन कुरेदना शुरू की और उस कौवे को उसमें दफन कर दिया। तो इस तरह काबिल की समझ में आया कि हाबिल को जो है मुझे इस तरह दफना देना चाहिए। फिर उसने जमीन खोदी और उसे हाबिल को दफना दिया और बाद में परेशान हुआ, अफसोस करने लगा और कहने लगा कि हाय हाय पशेमानी, हाय किस्मत कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूं कि इसने कम से कम मुझे ये राह तो दिखाई कि अपने भाई को किस तरह दफनाना है। इब्ने कसीर कहते हैं कि सूरह माइदा की इस किस्से के हवाले से सैर हासिल मैंने बहस की। अलबत्ता इसमें कुछ इख्तिलाफ भी है उलमा के दरमियान है। तो इब्ने मसूद ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जान कत्ल होती है तो आदम के पहले बेटे पर उसका गुनाह होता है, क्योंकि सबसे पहले कत्ल उसी ने किया। दमिश्क के शुमाल में कासियून एक पहाड़ है, वहाँ मगारतुल दम एक मकाम है, मगारतुल दम एक गार है। उस गार के मुतालिक मशहूर है नाज़रीन मोहतरम के काबिल ने अपने भाई हाबिल को वहाँ कत्ल किया। और ये भी अहले किताब की किताबों में ये वाक़या मिलता है। बाज़ कहते हैं कि उसने अपने भाई को कत्ल किया तो 1 साल तक उसे अपनी पुश्त पर उठाए फिरता रहा, और बाज़ ने 100 साल उठाए रखने की बात की है। इसी हालत में रहा हत्ता कि अल्लाह ने 2 कौवे भेजे। वो 2 कौवे भी भाई थे, आपस में लड़े और फिर एक मर गया तो फिर उसे दफनाने का जिस तरह मैंने जिक्र किया। काबिल ने ये हालत देखी तो अपने भाई को इस तरह ज़मीन में दफन किया। मुर्रिखीन ने जिक्र किया कि आदम अपने बेटे काबिल के कत्ल पर बहुत रोए, बहुत रोए। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया तो जल्दी उसको सजा मिल गई और उसकी पिंडली उसके रान के साथ चिमट गई और उसका चेहरा सूरज की तरफ ही रहता, और जिस तरफ सूरज घूमता उसका चेहरा उसी तरफ घूमता। उसके भाई के हसद और बोझ और अदावत की वजह से नाज़रीन मोहतरम उसको ये सजा मिली। इसलिए कहते हैं ना कि ये हसद जो है, बोझ जो है, ये अदावत जो है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान, जिस तरह कल भी मैंने जिक्र किया था कि हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स कितने ही रोजे रख ले, सारी रात सजदे में पड़ा रहे, तहज्जुद अदा करता रहे, जिक्र अस्कार करे, कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ता रहे, लेकिन अगर उसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए कीना है, बोझ है, अदावत है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसका रोजा कबूल नहीं होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, अपने दिलों से बोझ, हसद, कीना निकाल फेंकिए। अगर किसी मुसलमान भाई के लिए आपके दिल में कोई ऐसी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाइए। आपसे ये भी रिवायत है कि जुल्म और ज्यादती, क़ता रहमी सबसे ज्यादा हक रखती है। अल्लाह की सजा उन पर हो, उन लोगों पर कि जो क़ता रहमी करें, जुल्म करें, ज्यादती करें, और आखिरत में जो सजा है वो इसके अलावा होगी। यानी दुनिया में तो सजा मिलनी है, लेकिन आखिरत में भी सजा मिलेगी। अहले किताब ने लिखा है कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आदम की उम्र 130 साल थी कि उनके बाद वो 800 साल और जिंदा रहे। जब अनूश पैदा हुआ, जब अनूश पैदा हुए तो शीश अलैहिस्सलाम की उम्र जो है 165 साल थी, और उसके बाद वो 807 बरस तक जिंदा रहे। अनूश के बारे में यह है कि इनके इसके अलावा भी 2 लड़के और लड़कियां पैदा हुई। अनूश की पुश्त से कैनान नामी शख्स पैदा हुआ, और इसी वक्त अनूश जो है, जिस वक्त वो कैनान पैदा हुआ उस वक्त अनूश 90 बरस के थे। उसके बाद वो तकरीबन 815 बरस जिंदा रहे, और उनके यहाँ भी बच्चे और बच्चियां पैदा हुई। हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम को तमाम जमीन में से जमा की गई जो मिट्टी है, तमाम जमीन की जो मिट्टी थी जमा, उसमें से एक मुट्ठी भर अल्लाह रब्बुल जलाल ने उससे हज़रत आदम को पैदा फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, आपके हवाले से ये भी है कि आप जुम्मे के दिन, आपकी जिसकी मिकदार कम व बेश 40 साल है, उस दिन आपकी विलादत हुई। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से हमने वाक़े का जिक्र किया, फिर हाबिल और काबिल का जिक्र किया कि हाबिल और काबिल जो है, हाबिल कत्ल हुए काबिल के हाथों। इस तरह ये रूए ज़मीन पर पहला कत्ल था। ये सिलसिला चलता रहा, फिर आगे औलादें होती रही, उसके हवाले से भी हमने जिक्र किया। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह इसके बाद इख्तितामी हम जाएंगे, इख्तिताम की तरफ। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है उसका जिक्र होगा, और हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद
फिर किसके हिस्से में नबूवत आई, इस पर इंशाअल्लाह हम कल के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। तो कल अंबिया वाक़यात अंबिया किराम के साथ फिर हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से जो विसाल है उस पर बात करेंगे, और फिर उनके बाद जो आने वाले जो पैगंबर हैं, आने वाले जो नबी हैं, वो कौन थे उस पर बात होगी। एक मुख्तसर सा वक्फा है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे, और वक्फे से जैसे ही लौटेंगे तो सैयदा कायनात की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करेंगे, और शेख मुबश्शिर आलम कादरी साहब भी हमारे साथ होंगे, अल्लामा हामिद रजा मेहरवी साहब भी हमारे साथ होंगे। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन किराम, प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान में आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। और ये जो अब वक्त है वो जा रहा है अफ्तार के टाइम की तरफ, अफ्तार की तरफ जा रहा है। और आज मखदूम कायनात, शहज़ादी कायनात, खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का दिन है आज। उस हवाले से हमने खुसूसी तौर पर अल्लामा हामिद रज़ा मेहरवी साहब से गुफ्तगू भी की, और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ व मोहतरम रूहानी शख्सियत जनाब डॉक्टर मुबश्शिर आलम कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, एक मनक़बत आज के दिन की मुनासिबत से शामिल करेंगे, और मैं वहीद पटनी से मुल्तमिस हूँ कि मनक़बत खूबसूरत सी शामिल करें आज के प्रोग्राम में। करम का मखज़न सखा का मरकज़ अता सरापा जनाबे ज़हरा। करम का मखज़न, करम का मखज़न सखा का मरकज़ अता सरापा जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे सारी कनीज़ उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते। पूरे सारी कनीज़ उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते। मगर चलाती हैं खुद ही चाकी, मगर चलाती हैं खुद ही चाकी। बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। रसूल अकरम की प्यारी दुखतर, शहीद आज़म की पाक मादर। रसूल अकरम की प्यारी दुखतर, शहीद आज़म की पाक मादर। जनाबे शेरे खुदा की बानो, जनाबे शेरे खुदा की बानो, जना की मलका जनाबे ज़हरा। कुरआन में आए खिसाल उनके,
न देख सूरज ने बाल उनके, कुरआन में आए खिसाल उनके, न देख सूरज ने बाल उनके, हया की मलका वफा की मलका, हया की मलका वफा की मलका, अता की मलका जनाबे ज़हरा, हया की मलका वफा की मलका, अता की मलका जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, वहीद पटनी सैयदा कायनात, शहज़ादी कायनात जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश कर रहे थे। अल्लामा साहब, मैं चाह रहा था कि अब आखिरी हमारे लम्हात हैं, तो ये जो सैयदा सलामुल्लाह अलैह जो कि हया व पाकीज़गी का महवर व मरकज़ हैं, तो आज के दौर की औरत या क़यामत तक के दौर की जो औरतें हैं, क्या उनसे सबक हासिल कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है शौकत भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से पूछा, औरत को कैसा होना चाहिए? हर एक ने सवाल का जवाब दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आखिर में बैठे थे। आप जब सवाल का जवाब सुना तो हज़रत अली चले गए घर की तरफ और सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा और वापस तशरीफ़ ले आए। जब उनकी बारी आई तो आपने जवाब इरशाद फरमाया। जवाब सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी बेटी ने तो नहीं फरमाया, ये सैयदा कायनात ने फरमाया है। औरत को कैसा होना चाहिए? तो सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतर ये है, यानी औरत के लिए क्या बेहतर है? तो औरत के लिए बेहतर ये है कि ना वो किसी गैर महरम को देखे, ना उसे कोई गैर महरम देखे। मैं यहाँ चूँकि वक्त भी बाकी कम रह गया है, एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। आज की सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से हमारा प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है और आपने हया की बात की है, पर्दे की बात की है। तो आज हमारी माँ बहनों को जब हम दीन की दावत देते हैं तो एक फ़ौरन सुनने को जवाब ये मिलता है कि हमारे पास वक्त कहाँ होता है, घर का काम है, बच्चे हैं, सफाई करनी होती है जी, कपड़े धोने होते हैं, घर में इतने सारे काम हैं, तो नमाज का वक्त कहाँ से निकालें, कुरान की तिलावत का वक्त कहाँ से निकालें। तो मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इस वक्त देख रही हैं मेरी माएँ बहनें, आओ मैं आपको सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चौखट पे ले चलूँ, जहाँ हसनैन करीमैन की तरबियत भी हो रही है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत भी हो रही है, मेहमानों के लिए खाने भी तैयार हो रहे हैं, और फिर जब रात आती है तो सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा देती हैं और फिर अर्ज़ करती हैं, मौला तेरी रातें इतनी छोटी क्यों हैं? मैं इसी बात से, आपकी बात बहुत खूबसूरत बात आपने बयान फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, मसला ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि हम उनकी बातें सुनते हैं लेकिन उनकी बातें मानते नहीं हैं, उनकी बात हमारे दिलो दिमाग पे बड़ा असर करती है। अभी अल्लामा साहब बयान फरमा रहे हैं औरतों के लिए, हमारी माएँ बहनें सुन भी रही हैं। अच्छा, जो ये कहता है कि जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम अपने औकात, हमें घर के जो है ना वो इजाज़त ही नहीं देते, हमारे घर के काम हमें इजाज़त ही नहीं देते, हम इनसे फ़ारिग हों तो कोई और अल्लाह और उसके रसूल का काम करें या दीन की तरफ जाएँ, या जिस तरह अब उधर माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह का ये हाल है कि हसनैन करीमैन की तरबियत वो अपनी जगह, शौहर की ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह, ये सारा कुछ निपटाने के बाद हमारे यहाँ की औरतें तो रात भर नहीं जागती ना, हमारे यहाँ की औरतें तो रात भर ताजुद में खड़ी नहीं होती, हमारे यहाँ की औरतें तो अल्लाह माशाल्लाह बहुत सी हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन आम तौर पर देखा ये जाता है कि रात जो है वो देखा जाता है मर्दों के लिए है, इबादत को मर्दों को करनी चाहिए, ताजुद में उठना चाहिए, लेकिन औरतों के लिए कितनी अहम है कि माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैह का ये हाल है कि आप 2 रकात नमाज में पूरा कुरान पढ़ रही हैं, 2 रकात नमाज में पूरा कुरान पढ़ रही हो, फजर की अजान हो रही है तो सलाम फेरते ही आप बैठकर शिकवा कर रही हैं अल्लाह की बारगाह में कि ऐ परवरदिगार तेरी रात इतनी छोटी है
कि फातिमा की 2 रकतें भी इसमें पूरी नहीं होती। तो ये हालत है कि मतलब दिन भर अपनी मसरूफियत अपनी जगह, घर के कामकाज अपनी जगह, लेकिन जो रात का मामला है, जो रात का जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, वो आप कभी नहीं भूलती। सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस सारे सिस्टम को लाएं कैसे। हमारे यहाँ तो अभी अल्लामा साहब ने फरमाया कि जी वो आपने इरशाद फरमाया कि गैर महरम औरत को न देखे, यही फरमाया। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ इसके लिए बेहतर यही है कि ना वो किसी गैर महरम को देखे, ना उससे कोई गैर महरम देखे। मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल फरमा रहे हैं। ये मुमकिन कैसे है हजरत आज के दौर में? जी देखिए, कैसे उसको लागू करेंगे? हम मोहब्बत करते हैं, मैं एक सादा सी बात सुनने वालों के ज़हन में डायरेक्टली यही सवाल उठेगा। में तो सब जाना चाहते हैं। हाँ, जन्नत में जितनी मेरी माएँ बहनें देख रही हैं, जन्नत में सब ने जाना और सबकी ख्वाहिश है। जो जन्नत की सरदार हैं उनसे आशनाई कितनी है, उनसे हमारा ताल्लुक कितना है, उनकी सीरत से हमें प्यार कितना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से किसी ने पढ़ा और फिर उसने सवाल किया कि क्या बात है कि इस उम्मत में दूसरा हुसैन नहीं हुआ। तो किसी ने खूब जवाब दिया कि बात सिर्फ इतनी है कि इस कायनात में दूसरी सैयदा ज़हरा नहीं हुई, इसलिए दूसरा हुसैन भी नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, सब ख़वातीन ये चाहती हैं हमारे बच्चे भी हज़रत इमाम हुसैन जैसे हों। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत और किरदार को देखें कि जब बच्चों की तरबियत हो रही, कुरान की तिलावत जारी है, बच्चे झूले में हैं तो कुरान की तिलावत जारी है, सैयदा कायनात चक्की चला रही है तो कुरान की तिलावत जारी है। तो अल्लाह ताला हम सबको उनकी सीरत पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब हम सीरत पर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर हमारे घर जन्नत की मिसाल बनेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप खातून जन्नत हैं, जन्नत की औरतों की सरदार हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। तो हमने ये भी सुना है वाक़यात में कि आप जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगी। बेशक। या वो एक कोई लकड़हारे की बीवी के बारे में हया की बात, और फिर जो सारी ज़िंदगी सैयदा ज़हरा ने पर्दा किया कि यहाँ तक कि सूरज ने भी आपके बालों को नहीं देखा। और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कल क़यामत के दिन एक निदा देने वाला निदा देगा कि अहले महशर अपनी गर्दनें झुका लो, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुज़र रही। तो ये सारी ज़िंदगी तो सैयदा कायनात ने पर्दा फरमाया है, सारी ज़िंदगी जो हया की, तो उसका ये इनाम मिल रहा है कि उस वक्त जितने भी अहले महशर सब अपनी गर्दनें झुकाएं और सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी गुजरेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, आज ये जो दिन है मेरे लिए बड़ी अहमियत का दिन है। आप यकीन कीजिए कि मैं हर उस अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले के लिए अहमियत का दिन है, जो हुजूर की आल से मोहब्बत करता है, हुजूर के घराने से मोहब्बत करता है, उसके लिए यकीनन ये अहमियत का दिन है। डॉक्टर साहब, आज 3 रमज़ान अल करीम है और हम आज काफ़ी देर से, आप तो खैर अभी शरीक हुए हमारे प्रोग्राम में, लेकिन हम काफ़ी देर से हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी से हम उनके बारे में क्या बात करेंगे, हमारी क्या औकात व बिसात है। बस ये है कि उनके ज़िक्र से कुछ नूर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, कोई रोशनी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हमारे लिए कोई राह नजात बन जाए, कोई राह नजात का रास्ता निकल आए। तो खैर, आपको भी ये दिन आज के हवाले से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ मैं, और रमज़ान की भी आपको मुबारकबाद, और फिर खुशामदीद कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शौकत ओवैसी भाई, रमज़ान मुबारक की मेरी जानिब से, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आपको मुबारकबाद, आपके इस खूबसूरत चैनल बिज़नेस प्लस को मुबारकबाद। उल्मा का साया तादेर हमारे सरों पे अल्लाह ताला कायम रखे। ये उल्मा है जो हमें, उल्मा इकराम है जो हमें हिदायत देते हैं, जो हमें चलने का रास्ता बताते हैं। और जिस तरह सैयदा कायनात के हवाले से आपका ये खूबसूरत प्रोग्राम और बड़ा मुफस्सल अंदाज में हज़रत अल्लामा साहब ने फरमाया, तो मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि जिसके लिए, जिसकी ताज़ीम के लिए, जिस हस्ती की ताज़ीम के लिए रसूल मकबूल खड़े हो जाएं सल्लल्लाहु, और आपको अपनी चादर शरीफ अता करके वहाँ उनको बिठाएं, तो जो रसूल खुदा जिनकी ताज़ीम करें, तो हम और आप के लिए पे क्या फ़राइज़ हैं कि उनकी तकरीम किस तरह हो, उनकी ताज़ीम किस तरह हो। और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, आप हसनैन करीमीन की वालिदा भी हैं, और आपका वो इरशाद गिरामी कि मौला कायनात से आपने फरमाया कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, इसमें जो पर्दे का अल्लामा साहब ने मामला बताया। अल्लामा साहब, ये जो रात की तारीकी वाली जो बात है कि रात की तारीकी में जनाजा जाए आपका, और फिर हमने भी ये भी सुना है मतलब उलमा से कि कब्र रात को जो बनी, तो कोई रात में कोई और सुबह में देखा गया तो 2 कब्रें थीं,
ये भी कोई ऐसी कोई रिवायत है? इस हवाले से तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन रात का जो मामला है वो भी पर्दे की वजह से है। अच्छा। ताकि किसी की गैर महरम की नज़र न पड़े, और ताकि वो जो हरकत आए तो वजूद में कोई ऐसी हरकत ना आए कि जिसकी वजह से कोई देखे। इसलिए वो जो डोली जिसे आज हम कहते हैं, उस वक्त हज़रत अस्मा बिन्त उमैस जो थी, उन्होंने ये मशवरा आपके सामने रखा था कि जमा करके कुछ चीज़ें उससे डोली बनाई गई, और आज वही तरीका राइज है ताकि जो है वो पर्दा रह सके, ताकि कोई भी, चूँकि जनाजा जब चलता है तो जाहिर सी बात है हरकत आती है, तो उससे जो वजूद में हरकत पैदा हो जिससे कोई पर्दा का मामला रहे, तो इस वजह से उस वक्त रात को डोली बनाई गई है, जिससे हम डोली कहते हैं। जी डोली जिसमें लेके जाते हैं, वो एक जो पर्दा है उसमें। ठीक है, एक मुख्तसर सा वक्फा है नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक पर हमें जाना है, ब्रेक से लौटेंगे इंशाल्लाह। फिर ये अफ्तार के पुरनूर लम्हात बहुत करीब आ गए और अज़ान पर इंशाल्लाह इख्तिताम होगा, और अज़ान से पहले दुआ होगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है, और अफ्तार के वक्त का जो हासिल है वो दुआ है, ना कि खाना पीना है। हमारे यहाँ तो धूम मच्छी होती है ना, शरबत ले आओ, पकौड़े ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा नहीं है। ये एहतमाम अपनी जगह है, लेकिन असल जो इस वक्त का जो हासिल है वो दुआ है। तो एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे से हाजिर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। खुशामदीद नाज़रीन किराम, प्रोग्राम फजीलत रमज़ान, और हम आखिरी हिस्से की तरफ जा रहे हैं, यानी दुआ का इंतहाई अहम सेगमेंट के जिसमें हम दुआ के ज़रिए अल्लाह की बारगाह में आहोगुजारी और इल्तिजा के साथ हाज़िर होंगे। और अल्लाह की बारगाह में आहोजारी और इल्तिजा जो है वो बंदे के मुकद्दर को बदल देती है, क्योंकि अल्लाह का ख़ुद फरमाने कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करता हूँ। तो ये जो दुआ के लम्हात हैं ये कबूलियत के लम्हात हैं। आज तीसरा रोज़ा है, और तीसरा रोज़ा भी रहमत के अशरे का है, तो ये रहमतों का अशरा है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आप यकीनन दस्तरखान पर होंगे, अनवा व अक़साम की चीज़ें भी आपके सामने होंगी, लेकिन आपका हाथ रुका हुआ है इसलिए कि अल्लाह का हुक्म नहीं आया अभी खाने का या शरबत पीने का या पानी पीने का। तो जब अल्लाह का हुक्म आएगा, अज़ान की आवाज़, मगरिब की अज़ान की आवाज़ आप सुनेंगे, तब आप खाना शुरू करेंगे। तो अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा बड़ी पसंद है कि अफ्तार के वक्त उसके सामने सब कुछ रखा है, लेकिन वो हाथ बढ़ाकर खाता नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि अभी वक्त नहीं हुआ, अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है। जब अल्लाह के महबूब ने जो टाइम बताया है वो टाइम अभी नहीं आया, तो ये अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथ बुलंद करके और इल्तिजा करें, दुआएं मांगें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो मेरा ये ईमान है कि अफ्तार के वक्त जो दुआएं मांगी जाती हैं, मेरा ईमान भी है और उलमा से हमने सुना भी है, मुहद्दिसीन ने लिखा भी है कि अफ्तार के वक्त जो दुआएं मांगी जाती हैं वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल व मुस्तजाब होती हैं। तो आइए शेख मुबश्शिर आलम कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप दुआ फरमाएँ हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, और शहर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल रहे, अल्लाह के फ़ज़ल का नुज़ूल रहे, और जो हमारे अंदर कमी कोताही, जो हमारे ऐब हैं, जो हमारी अपनी ज़ाती पैदा करदा जो हमारे मामलात हैं, जिनकी वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई है, हमारी कामयाबी रुकी हुई है, हमारे अपने गुनाहों की वजह से हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला हमारी वो सारी कमियों को दूर फरमाए। आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या इलाहल आलमीन, या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, या रहमान रहीमीन, या मुजीबुद दावात, है परवरदिगार आलम। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हम गुनहगार सियाकार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर। मौला, इस वक्त करोड़ों लोग इस दुआ में शामिल हैं। मौला, हमारी ख़ताओं को, इल्तिजाओं को, या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह, रूहानी बीमार, जिस्मानी बीमार, तरह तरह के अमराज़ों में या अल्लाह हम परेशान हैं। मौला, हमारे अमराज़ को दूर फरमा कर शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा दे। या इलाही आलमीन, मुसलमान कई ममालिक में परेशान है। मौला, कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान के जो शहदा हैं, शहदा पाकिस्तान, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा।
मौला अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान में खैर और अमन अता फरमा। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान में खैर और अमन अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चियाँ बाली हो चुकी हैं एक बार अता फरमा दे। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। जो बारोज़गार हैं उनको बाबरकतदार अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। साहिब औलाद को नेक और साले फरमा दे। मौला करीम हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह रमज़ान करीम की इस ट्रांसमिशन का जो बिज़नेस प्लस ने एहतमाम किया है मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह यहाँ उलमाए हक़ तशरीफ़ लाते हैं, सना खान हजरात आते हैं, मजहबी स्कॉलर आते हैं। या अल्लाह शौकत ओवैसी भाई जिस तरीके से इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं या अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमा। या इलाल आलमीन या अल्लाह जो तुझसे मांगा है वो अता फरमा। जो न मांग सके तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू दिलों के हाल बेहतर जानता है। मौला करीम हमारी छोटी छोटी ज़रूरियात हैं, छोटी छोटी नेक तमन्ना है, मुरादें हैं, उनको पूरा फरमा दे। मौला करीम आज सैयदा कायनात का यौम मनाया जा रहा है, मौला उनके सदक़े और तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। मायम के पुरगुनाह तू दरियाए रहमती, जाए के फजल तो चिबशत गुनाए माँ। ए खालिक़े हर बुलंदो पस्ती, शशीज़ता बिकुंज़ी हस्ती। ईमान अमान तंदुरुस्ती, इल्म अमलो फ़राग़ दस्ती। ए खुदा तौफ़ीक़ ईमानी भी दे, जानो दिल्ला नूर इरफ़ानी भी दे। ई ग़ुलाम क़ादरी रास करम, दामन महबूब सुब्हानी भी दे। या अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअदब हाज़िरी अता फरमा। या इलाल आलमीन हमारे नसीबों को खोल दे। या अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह माह सयाम में जो रोज़े रख रहे हैं अल्लाह रोज़दारों के रोज़ों को कबूल फरमा। या इलाल आलमीन इस माह की बरकत से या अल्लाह जो बिछड़े में उनको मिला दे। या अल्लाह जो बिछड़े में उनको मिला दे। या अल्लाह उलमाए हक़ का साया तादेर हमारे सरों पे कायम फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन क़द्दुहाक़त हिल्लती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। शेख मुबशिर आलम कादरी साहब दुआ फरमा रहे थे, हम सब आमीन कह रहे थे। काश के जितनी दुआएं मांगी गई, जो कुछ अल्लाह से हमने मांगा है परवरदिगार इसे कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में मकबूल व मुस्तजाब फरमाए। मैं फिर ये कहूँगा कि पहले रोज़े से मैं ये सदा लगा रहा हूँ और मैं हर रोज़े पर ये कहता हूँ कि दोस्तों, मुझे देखने वाले तमाम मेरी माएँ बहनें मेरे भाई जो मुझे देख रहे हैं, खुदा के लिए अभी भी हमारे पास, मैंने पहले रोज़े पे कहा था कि आज पहला रोज़ा है और हो सकता है कि 28 या 29 दिन हमारे पास हैं। आज तीसरा रोज़ा अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है, 27 दिन है या 26 दिन है। अब आप ये देखें कि कितनी तेज़ी से रमज़ान गुज़र रहा है, कितनी तेज़ी से रमज़ान अल करीम हमसे दूर हो रहा है। मैंने पहले रोज़े पे भी ये कहा था कि लायक तहसीन है वो शख्स, लायक मुबारकबाद है वो शख्स के जिसने अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करते हुए, आहुजारी करते हुए अपने लिए जन्नत का सवाल किया, मग़फ़िरत का, बख्शिश का सवाल किया। वरना सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम सुन लें कि हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि गर्क हो, आप बर्बाद हो वो शख्स, तबाह बर्बाद हो वो शख्स कि जिसे रमज़ान का महीना मिला, जिसे रमज़ान का महीना नसीब हुआ, लेकिन उसने इस रमज़ान के महीने में वो अपनी बख्शिश न करवा सका, अपने अमाल के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, कुरान के ज़रिए अल्लाह से रुजू न कर सका। हज़रत जिब्रील ने इस पर बद्दुआ फरमाई कि वो शख्स तबाह हो, बर्बाद हो। और आमीन कहने वाले मेरे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इस दुआ पर आमीन कहा। तो अब जान लीजिए कि हम किस कैफियत में हैं, किन हालात में हैं। जो जहाँ जहाँ है वो अपने तौर पर सोचे, इस बात पर अमल करने की कोशिश करे कि हुजूर ने आमीन कहा है कि वो शख्स बर्बाद हो जिसे रमज़ान का महीना मिले लेकिन वो उस पर अपनी बख्शिश न करवा सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन्हीं लोगों में शामिल होने जा रहे हैं कि जिनके लिए हज़रत जिब्रील ने बद्दुआ की है और हुजूर ने आमीन कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बदबख्तों में हमारा भी शुमार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लैलतुल जायज़ा में जो ऐलान होगा कि मैंने बख्श दिया सबको, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें हमारा नाम ऐसा ना हो कि ना हो। तो कोशिश कीजिए
कि हमारा नाम उस फहरिस्त में हो कि जो बख्श दिए जाएंगे, मुआफ़ कर दिए जाएंगे, जिन पर अल्लाह का इनाम होगा, अल्लाह की रहमत होगी, बरकत होगी, फजल होगा। वो हज़रत जिब्रील वाली दुआ वाले न बने। बस ये कोशिश कीजिए, अभी दिन बहुत हैं हमारे पास, 26 दिन है। वो अल्लाह रब्बुल जलाल तो करीम है, किसी वक्त भी नवाज देगा। बस ये कहते हैं ना कि मांगे न मांगे, उस हम में ही शायद कोई कमी रह गई, हम में ही शायद कोई कमी रह गई, वरना उस दर ने किसको पुकारा नहीं। अल्लाह की बारगाह से रोज़ाना रात में फरिश्ता सदा लगाता है कि आओ भाई, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला। बस ये कमी हमारे अंदर है, कोशिश कीजिए कि हमारी ये कमी पूरी हो जाए। अल्लामा साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, मैसेज क्या देना चाहेंगे रमज़ान अल करीम के हवाले से? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि इंसान ख़ता का पुतला है और बनी आदम का हर इंसान ख़ता कर सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। अगर अभी भी हमने ये सिलसिला शुरू नहीं किया और सोच रहे हैं कि अब अभी नहीं, कल नहीं, परसों से कर लेंगे, और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है और अभी वक्त है और रहमत का अशरा चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु बिना ज़ंबी कमल्ला ज़ंबा लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अभी रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। और आज का दिन इतना बड़ा है कि सैयदा के वसीले से तो कभी जवाब ला हो ही नहीं सकता, मना हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं, अगर किसी चीज़ से हुजूर मना फरमा देते तो फिर सैयदा कायनात की बारगाह में आते हैं। अल्लाह उनके सदक़े से हम सब की, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। स्याही संग अस्वद की बनाकर आबे कौसर से, स्याही संग अस्वद की बनाकर आबे कौसर से, सनाए सैयदा लिखता हूँ मैं जिब्रील के पर से। स्याही संग अस्वद की बनाकर आबे कौसर से, सनाए सैयदा लिखता हूँ मैं जिब्रील के पर से। और जनाबे सैयदा ने यूं ही तो नहीं चक्कियाँ पीसी, जनाबे सैयदा ने यूं ही तो नहीं चक्कियाँ पीसी, हज़ारों किस्मतें पलटी हैं उस चक्की के चक्कर से। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ और कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।